हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल AKB न्यूज़ में स्वागत है। आइए जानते हैं आज के बेस्ट टॉप 3 टॉपिक्स। इसी तरह के बेस्ट टॉप 3 टॉपिक्स जानने के लिए हमारे चैनल AKB न्यूज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज के टॉप 3 टॉपिक्स कुछ इस प्रकार है। 1. क्रिप्टो पर प्रगतिशील कदम उठाएगी भारत सरकार, PM मोदी की बैठक के बाद सूत्रों का कहना है। 2. महाराष्ट्र ने इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 3. गेट पास वापस करने की मांग को लेकर धरना। चलिए अब डिटेल्स में स्टार्ट करते हैं। 1. क्रिप्टो पर प्रगतिशील कदम उठाएगी भारत सरकार, PM मोदी की बैठक के बाद सूत्रों का कहना है। जबकि भारत सरकार क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े जोखिमों से अवगत है, वह इस मामले पर प्रगतिशील और आगे कदम उठाने का इरादा रखती है। सूत्रों ने भारतीय समाचार एजेंसी एशिया न्यूज़ इंटरनेशनल ANI को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में राष्ट्रपति पद के बाद बताया। देश में क्रिप्टोकरेंसी का भविष्य। ANI ने ट्वीट किया, यह दृढ़ता से महसूस किया जाता है कि अत्यधिक होनहार और गैर पारदर्शी विज्ञापनों के माध्यम से युवाओं को गुमराह करने के प्रयासों को रोका जाना चाहिए। यह भी सहमति हुई कि सरकार द्वारा क्रिप्टोकरेंसी और संबंधित मुद्दों के क्षेत्र में उठाए गए कदम प्रगतिशील और दूरंदेशी होंगे। सूत्रों ने कहा कि भाग लेने वाले सदस्यों ने अनियमित बाजारों के मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक के वित्तपोषण के लिए एक चैनल बनने के जोखिम पर ध्यान दिया और सावधानी बरतने की कसम खाई। सूत्रों ने ANI को बताया, सरकार इस तथ्य से अवगत है कि यह एक विकसित तकनीक है, इसलिए सरकार कड़ी नज़र रखेगी और सक्रिय कदम उठाएगी। क्रिप्टो को विनियमित करने के लिए भारत अन्य देशों, संस्थाओं के साथ खुद को संरेखित करने का प्रयास कर सकता है। सूत्रों ने ANI को बताया, चूंकि यह मुद्दा अलग अलग देशों की सीमाओं में कटौती करता है, इसलिए यह महसूस किया गया कि इसके लिए वैश्विक भागीदारी और सामूहिक रणनीतियों की भी आवश्यकता होगी। यह बैठक ऐसे समय हुई जब भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर अपना हमला तेज कर दिया, यह दावा करते हुए कि उसने कर्नाटक राज्य में एक बिटकॉइन घोटाले को कवर करने में मदद की थी। भारत सरकार कम से कम 1 साल से क्रिप्टो रेगुलेशन बिल पर बैठी है। अधिकारियों ने हाल के महीनों में क्रिप्टोकरेंसी पर अपना रुख नरम किया है और 15 नवंबर को एक बैठक में क्रिप्टो प्रतिनिधियों को उद्योग के अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया है। हालांकि राय में नरमी सार्वभौमिक नहीं है। इस हफ्ते की शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपने क्रिप्टो विरोधी रुख को दोहराते हुए कहा कि क्रिप्टोकरेंसी देश की व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा है। अप्रैल 2018 की क्रिप्टो संस्थाओं पर RBI के बैंकिंग प्रतिबंध को मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अलग कर दिया था। 2. महाराष्ट्र ने इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। महाराष्ट्र की नई ड्राफ्ट इलेक्ट्रिक वाहन EV नीति 2021 का लक्ष्य 2025 तक राज्य की सड़कों पर कम से कम 146,000 नए बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन BEV लाने का है, जिसमें उस समय तक सभी नए वाहन रजिस्ट्रेशंस का लगभग 10% शामिल होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र सरकार ने इस सप्ताह की शुरुआत में महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक वाहनों EV को अपनाने का समर्थन करने के लिए संयुक्त राज्य स्थित रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट RMI की भारतीय शाखा के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। RMI इंडिया देश में स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण पर काम करने वाली एक स्वतंत्र गैर लाभकारी संस्था से राज्य की हाल ही में शुरू की गई EV नीति के इम्प्लीमेंटेशन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने की उम्मीद है। चल रहे COP26 शिखर सम्मेलन के बीच ग्लासगो में MOU पर हस्ताक्षर किए गए। महाराष्ट्र की नई ड्राफ्ट इलेक्ट्रिक वाहन EV नीति 2021 का लक्ष्य 2025 तक राज्य की सड़कों पर कम से कम 146,000 नए बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन BEV लाने का है, जिसमें उस समय तक सभी नए वाहन पंजीकरण का लगभग 10% शामिल होने की उम्मीद है। अनुमान। नीति का उद्देश्य 100,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया, 15,000 ऑटो, 10,000 कार, 20,000 मालवाहक, 3 और 4 पहिया वाहन दोनों और 1,000 बसों की खरीद को प्रोत्साहित करना है।
परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि इनमें से प्रत्येक वाहन खंड के लिए प्रदूषणकारी वाहनों पर लगाए गए हरित कर द्वारा प्रोत्साहन दिए जाने की संभावना है। महत्वपूर्ण रूप से शहरी स्थानीय निकाय आवासीय प्रतिष्ठानों को संपत्ति कर में छूट प्रदान करेंगे जो अपने परिसर में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करते हैं। वास्तव में नीति का लक्ष्य है कि सभी आगामी आवासीय परिसरों में 2025 तक अपने 20% पार्किंग स्थान इलेक्ट्रिक वाहनों को समर्पित होने चाहिए। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने एमओयू पर हस्ताक्षर करते हुए कहा, हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जेडीवी, हाइड्रोजन ईंधन और हमारे परिवहन और शहरी नवीकरण क्षेत्र के डिकार्बनाइजेशन पर अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। आरएमआई इंडिया की वरिष्ठ निदेशक अक्षिमा घाटे ने कहा, महाराष्ट्र ने सबसे प्रगतिशील उपराष्ट्रीय ईवी नीतियों में से एक को अधिसूचित किया है। आरएमआई इंडिया राज्य में सार्वजनिक परिवहन के 100% विद्युतीकरण के माननीय मंत्री के दृष्टिकोण से प्रेरित है और अपने परिवहन क्षेत्र को डीकार्बोनाइज करने में राज्य का समर्थन करने के लिए आरएमआई और आरएमआई इंडिया की विशेषज्ञता को एक साथ लाने के लिए तत्पर है। आरएमआई इंडिया वर्तमान में पुणे में अपने सिटी ईवी एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म को लागू कर रहा है। 3. गेट पास वापस करने की मांग को लेकर धरना। बोकारो वेहाउसिंग विभाग के ठेका मजदूर मुंशी साव को ठेकेदार द्वारा गेट पास नहीं दिए जाने के विरोध में क्रांतिकारी इस्पात मजदूर संघ के बैनर तले भंडारण विभाग के कर्मचारियों ने सोमवार को काम बंद कर दिया। सभी संविदा कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। इसके बाद विभागाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह व अध्यक्ष भीम सिंह के बीच चर्चा हुई, जिसमें मजदूर का बकाया भुगतान सहित गेट पास वापस करने पर सहमति बनी। प्रदर्शनकारियों में बीपी सिंह, अनिल सिंह, आरएन मिश्रा, रंजेश सिंह, सुनील चौधरी, सौरभ पटेल, अरुण तिवारी, पवन पांडे, इंद्रजीत सिंह, सुजीत राय, हरे कृष्ण चौरसिया, मणिलाल सिंह, शहनशाह परवेज, सिकंदर बादशाह, ओम प्रकाश पाठक, डी तिवारी, कुमार कुंतल, महादेव रजवार, विष्णु आदि। ये थी आज की बेस्ट टॉप 3 टॉपिक्स। इसी तरह के बेस्ट टॉप 3 टॉपिक्स जानने के लिए हमारे चैनल AKB न्यूज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे ब्लॉग को फॉलो करें। AKB न्यूज़, धन्यवाद।